नमस्कार। मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी मेंशन है सब कुछ कि आज हम रीडिंग चेक करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर। अगर अभी तक आपने फर्स्ट हाफ नहीं देखा है दिसंबर का तो प्लीज़ गो एंड चेक इट, बिकॉज दोनों को ही देखना ज़रूरी है क्योंकि एक से ही दूसरे में एनर्जी फ्लो करती है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले होगी आपकी हीलिंग। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के सबसे पहले आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी फॉर देयर पर्सन, फॉर देयर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कैसी रहने वाली है। ओके, फॉर्चून्स व्हील, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थ्री ऑफ फायर, एक्सीलेंट। अब देखते हैं टू मोर कार्ड्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू। किंग ऑफ वाटर, ओके। टेन ऑफ अर्थ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एनर्जी स्कॉर्पियो। आपकी एनर्जी तो बहुत ही खूबसूरत है। तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, आप अपनी किस्मत पे बहुत बिलीव करते हैं और आप ये रखते हैं कि किस्मत तो हम अपनी बदल के ही रहेंगे। काफ़ी टर्न्स भी आ रहे हैं आपके लव कनेक्शन में, लव लाइफ में, और नाउ द टेबल इज गोइंग टू टर्न टू योर फेवर। अब जो ये टेबल टर्न होने वाला है ये आपके ही फेवर में टर्न होगा, यानी आप बाजी जीत चुके। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे खूबसूरत एनर्जी के साथ, फुल ग्रोथ के साथ। किंग ऑफ वाटर, देखिए वाटर इमोशनल तो आप हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग खुद को बना चुके कि आप पास्ट की चीज़ों में फंसे नहीं रहना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर देना चाहते हैं, नहीं पकड़ के रखना चाहते, एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते। आपने एक बैलेंस बना लिया है कि प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों लाइफ में मेरे बैलेंस को बनना ज़रूरी है। टेन ऑफ अर्थ, अपनी सिक्योरिटी पे बिलीव करते हैं और अब ये बिलीव करते हैं कि अब जो अगला कदम होगा वो मेरी लव लाइफ की सिक्योरिटी के टुवर्ड्स ही होगा। मतलब आप जो भी फैसला लेंगे इस बार अपना ये फैसला लेने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ आपको आगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सूटेबल रहे, यानी जिसमें कोई लॉन्ग टर्म रहे, मैरिज हो, ऐसा कनेक्शन। आप कोई टाइम पास वाले कनेक्शन में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, ये सबसे बेस्ट बात है। एट द सेम टाइम आपके माइंड में जो भी पर्सन है, अगर कमिटेड है नहीं है, जैसा भी है, उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी रहने वाली है वो भी देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो के माइंड में जो भी पर्सन है प्लीज़ हमें बताएं कि उनकी एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कैसी रहने वाली है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, प्लीज़ बताएं। ओके, एट ऑफ कप्स, ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट मी टेक टू मोर कार्ड्स, फिर मैं आपसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी टू मोर कार्ड्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, द स्टार, एक्सीलेंट, एंड द लास्ट वन इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो स्कॉर्पियो कुछ ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पर्सन को लगता है कि आप इमोशनली उनसे दूर जा चुके हैं क्योंकि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने ये सोच लिया जहाँ सिक्योरिटी नहीं वहाँ पर आप बिल्कुल भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। इसीलिए किंग ऑफ वाटर का कार्ड था। अब आपने बैलेंस बनाने का सोच लिया है, आगे मूव ऑन करने का सोचा है, यानी जिसमें सिक्योरिटी हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, ग्रोथ हो,
इसलिए आप पास्ट की बातों को भुला देना चाहते हैं और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं उनसे और इमोशनल अटैचमेंट उनसे नहीं रख रहे हैं। इस बात की उन्हें तकलीफ हो रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता नहीं रखा। आप हमेशा उन्हें प्यार देते गए लेकिन वो प्यार आपको उनके तरफ से रिसीव नहीं हुआ। अब उन्हें इस बात का एहसास भी है और वो चाहते हैं कि अब वो अपना 100%, अब वो अपना जो शेयर है 50% अगर आपका था तो इस बार वो भी 50% ही देना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है 10 स्टार, उम्मीद है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ज़रूर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है या कोई भी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हुई होगी आप दोनों के कनेक्शन में, इसलिए काफ़ी आपके पर्सन जो है मुझे एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, रात में नींद नहीं आती, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रोते भी है, परेशान होते हैं कि इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ योर पर्सनस लाइफ, लेकिन हाँ वो आपके टुवर्ड्स आना चाहते, बहुत ईगर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत दिया है इस कनेक्शन में, इसलिए अब आपने सोच लिया कि अब आप कुछ भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करने वाले जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक कोई कमिटमेंट आगे के लॉन्ग टर्म या मैरिज इस तरीके का कुछ नहीं रहेगा तो आप अपनी एनर्जी बिल्कुल भी देने नहीं वाले। और इस बात किस्मत भी आपका साथ दे रही, किस्मत भी आपको कहीं ना कहीं इसी और ही इशारा करे कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही करना चाहिए। इसीलिए आपके पर्सन सोच रहे कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप अपनी एनर्जी उनको नहीं दे रहे हैं। तो चलिए एट द सेम टाइम दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी बताएं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो और उनके पर्सन के बीच की जो म्यूचुअल एनर्जी है प्लीज़ बताएं कैसी रहने वाली है दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी। ओके, कॉर्नुकोपिया, दोनों दिल से तो दोनों ही अबंडेंट होना चाहते, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहते, लव देना चाहते। देखिए इनडिसीजन, ये कार्ड सजिटेरियस की रीडिंग में भी आया था। देखिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपको टाइम, लव, एफर्ट ये सब नहीं दिया कि मे बी उनके लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए आपके और उनके बीच में वो कंफ्यूज रहे, उन्हें समझ में नहीं आया। और अब आपने भी कुछ ऐसा ही कर लिया है कि जब तक वहाँ से आपकी भी एनर्जी इसलिए इनडिसीजन की आ रही है कि आप भी ये सोच चुके हैं कि जब वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो रही तो आप भी अब थोड़े से डिसाइसिव हो रहे कि उसी पर्सन के लिए रहना चाहिए या आप आगे अपनी खुशी देखते हुए बढ़ जाना चाहिए। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, यानी दोनों ही बाय हार्ट कनेक्टेड है। हो सकता है आपका स्पिरिचुअल बेस्ड कनेक्शन है, हार्ट चक्र दोनों का ही एक्टिव है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी दिक्कतें आ रही हैं इस कनेक्शन में। एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों ही लव लाइफ में एक मतलब इस कनेक्शन में एक बैलेंस को बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस बन नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के तरफ से ही है। इसीलिए आज आप थोड़े से मुझे स्ट्रिक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने समझ लिया जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक चीज़ें हैंडल आउट नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे एंजल उसका क्या आंसर देते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उन्हें आंसर दीजिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो के क्वेश्चंस के आंसर देकर उन्हें हेल्प करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखिए फॉर सम ऑफ यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आ रहे हैं। बिल्कुल आप कुछ सम परसेंटेज मुझे वाकई में इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो गए हैं, इसलिए यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि एक न्यू डायरेक्शन ही चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ अच्छा सा काम शुरू कर दीजिए अपना। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो देखिए यूनिवर्स ने आपको चॉइस दे दिया। कार्ड की प्लेसमेंट देखिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, इस पर्सन को छोड़ सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको ऐसा लगता है, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि हाँ मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, तभी आप डायरेक्शन चूज़ करें। यूनिवर्स ने कितने बेहतरीन तरीके से कार्ड की प्लेसमेंट दी है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले, अगर आप किसी चीज़ का टाइम जानना चाहते हैं कि चीज़ें कब तक सही होंगी, आपके पर्सन कब तक चीज़ों को सही करें, देखिए बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस इस कनेक्शन में बिल्कुल मिलेगी आपको। आने वाले फ्यूचर में चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, आपके फेवर में ही होंगी। तो चलिए अब आपका करियर देख लेते हैं स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, स्कॉर्पियो का करियर सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड,
स्कॉर्पियो का करियर सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताएं माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। स्कॉर्पियो का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ी सी एंजाइटी बनी हुई है करियर में। 6 ऑफ पेंटिकल, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बन रहा है। वेरी गुड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी आपके करियर में। द स्टार, होप है, उम्मीद है। देखिए ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। तो मेजर चेंजेस का कार्ड एंड में आया है, ये सबसे बेस्ट बात है कि मेजर चेंजेस तो आने ही वाले हैं दिसंबर के एंड होते होते। देखिए सोलर इक्लिप्स भी है आपका 4th को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि बिकॉज इस बार थोड़ा असर जो है वाटर साइन के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। स्कॉर्पियो आप वाटर साइन है, अपने आप को संभाल कर रखिएगा। करियर हो, लव लाइफ में, हर चीज़ में डिसीजन बिल्कुल करेक्ट लीजिएगा। कुछ भारी और बड़े बड़े डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचे, कोशिश करें अभी उनको ना ही ले। तो ठीक है, एंजाइटी थोड़ी सी बनी हुई है वर्क को लेकर, आप थोड़े से परेशान हो रहे हो सकता है आप कुछ काम करना चाहते जहाँ पर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, कुछ शायद नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप टीचर भी हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जस्टिस ज़रूर, जस्टिस सर्व होगी, जो आप शायद काफ़ी टाइम से करना चाहते हैं फाइनली वो आप कर पाएंगे। और द स्टार यानी एक नई होप, उम्मीद, बहुत खूबसूरत सा आपके करियर में टर्न आएगा। एक ओवरऑल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, आप हमारे स्कॉर्पियो को क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, आप हमारे स्कॉर्पियो को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, insight and inspiration can flow in when we relax and allow a playful unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. देखिए अच्छे आइडियाज नेचुरली ही आते हैं। ठीक है, हरिड अनहरिड यानी जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, प्लेफुल रहिए, एंजॉय करिए, दूसरों को इंस्पायर करिए। देखिए कितना प्रिटी कलर है, क्योंकि ये किसका है, ये नो वेरी वेल पिकॉक का फेदर है, कितना खूबसूरत है। ऐसे ही अपने लाइट को स्प्रेड करते रहिए और खुद के लाइफ में भी ऐसे कलर्स को फिल करिए, ऐसे कलर स्प्रेड करिए और अपने लाइफ को भी ऐसे ही कलरफुल बनाइए। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ, जो होगा जनवरी का, यानी न्यू ईयर 2022 क्या लेकर आएगा आपके लिए। ओके, सो चलिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।